ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में काफ़ी बार पूछा गया है और लगातार पूछा भी जा रहा है। जो बच्चे मैथ में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं वो इस क्वेश्चन को देखें और समझें। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे कभी नहीं छूटेगा। ध्यान रहे कि जो समचतुर्भुज है, त्रिभुज है, वृत्त है, इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा सबसे लंबा विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। थोड़ा देर क्वेश्चन को या वीडियो को थोड़ा देर रोक के सोचिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। जिनका भी थोड़ा बहुत मैथ में रुचि है वो तो कर लेंगे, लेकिन जिनका थोड़ा मैथ कमजोर है उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम है। देखिए सवाल क्या है। सबसे पहले एक समचतुर्भुज बनाइए। ठीक है, सबसे पहले एक समचतुर्भुज बनाइए। समचतुर्भुज बनाए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले होता क्या है कि एक होता है हमारा वर्ग, जिसमें कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और एक होता है समचतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होते हैं आयत में। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंडीशन बनता है कि एक होता है हमारा वर्ग में सभी भुजा बराबर होती हैं। ठीक है, वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं और समचतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ तो वर्ग का कोई बात नहीं किया है। ठीक है, समचतुर्भुज का कर रहा है। तो क्या कहता है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर है। मतलब कि जो भुजा है इसका ये कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है। भुजा जितना होगा सब बराबर होगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की भुजा है। अब देखिए क्या कह रहा है, विकर्ण। तो सबसे पहले देखिए विकर्ण क्या होगा, यहाँ से यहाँ एक विकर्ण हो जाएगा और यहाँ से यहाँ दो विकर्ण हो जाएगा। मतलब कि एक समचतुर्भुज में दो विकर्ण खींचा जाएगा। ठीक है, तो देखिए कि ये विकर्ण छोटा है और ये विकर्ण बड़ा है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि सबसे लंबा जो विकर्ण होगा वो 16 सेंटीमीटर है। तो अब समझिए कि 16 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर इधर होगा और 8 सेंटीमीटर इधर होगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, 8-8 सेंटीमीटर में बढ़ गया, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक विकर्ण क्या है, ठीक है, लंबी विकर्ण है। इसको मान भी सकते हैं ABCD। अब यहाँ पर अगर आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर अगर ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है, समचतुर्भुज है, ठीक है, तो इसमें विकर्ण क्या है, विकर्ण हो गया हमारा A से C, AC विकर्ण हो गया। और दूसरा विकर्ण क्या है, दूसरा विकर्ण मेरा हो जाएगा BD, दूसरा विकर्ण मेरा BD, अर्थात हम इसको कह सकते हैं D1, ठीक है, और इसको कह सकते हैं D2। ठीक है, अभी समझाने के लिए कर रहे हैं, कंपटीशन में आप इस प्रकार से नहीं बनाइएगा। अभी बताएंगे कि आप कैसे उसको बनाइएगा। पहले लॉन्ग प्रोसेस में समझ लीजिए क्वेश्चन के अंदर क्या क्या छिपा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो यहाँ कोण जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। कितना का बनता है, 90 डिग्री का। अब आप समझिए कि 90 डिग्री का कोण हो गया। तो आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर 90 डिग्री का कोण होता है तो वो त्रिभुज कैसा कहलाता है, वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री होता है उसके जस्ट सामने की भुजा, मतलब कि इसके जस्ट सामने की भुजा ये क्या कहलाती है, कर्ण। ये क्या कहलाती है, कर्ण। और ये क्या कहलाता है, आधार। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, लंब। तो यहां पर देखिए कि इसके जस्ट सामने, तो इसका मतलब ये कर्ण हुआ, इसके जस्ट सामने इसका मतलब ये कर्ण हुआ। तो अगर ये कर्ण हुआ, देखिए ये कर्ण है, तो ये वाला और ये वाला नहीं पता है। ठीक है,
तो अब नहीं पता है तो आप निकाल सकते हैं ना कि अगर आपके पास ये 10 है और ये मान लीजिए 8 है तो ये पता चल जाएगा 8 और 10। तो 3 4 5 का फॉर्मूला तो जानते ही होंगे कि अगर कर लिए तो ये हो जाएगा 10, ये 10 है तो ये 4 का 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, ये हो गया मेरा 10, ये मेरा हो गया 10, ये मेरा हो गया 6, ये मेरा हो गया कितना, ये मेरा हो गया 8 और ये हो गया मेरा 6। अगर आप निकालने जानते हैं तो निकाल सकते हैं। ठीक है, किस पर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण मेरा कितना है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100 और लंब कितना मेरा 8, 8 का स्क्वायर। आधार तो मेरा है नहीं, अगर हम आधार को x मान लें तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, ये इधर चला आएगा, प्लस में 64 होगा, इधर आएगा माइनस में 64, इधर क्या बचा x स्क्वायर। अब 64 100 में 64 घट के कितना बचा 36, x स्क्वायर बराबर 36, स्क्वायर में रहेगा तो रूट हो जाएगा, x बराबर √36 कितना हो गया 6, कितना निकल गया 6 निकल गया। ठीक है, तो देखिए ये अगर 6 हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा 6। इससे ये पता चल गया कि देखिए इससे क्या पता चल गया कि D1 की कुल लंबाई कितना है 6 6 12, D1 की कुल लंबाई 6 6 12 और D2 की जो लंबाई है वो कितना है 8 8 16, D2 की लंबाई 8 8 16 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए अब क्या पूछा है क्वेश्चन कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो क्या पूछा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, ठीक है, D1 गुना D2, ये सब फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। समचतुर्भुज का फॉर्मूला, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का 1/2 D1 गुना D2, D1 गुना D2। तो देखिए D1 गुना D2 कितना होगा 1/2, यहाँ कितना है D1 12, D2 कितना है, D2 मेरा है 16। ठीक है, इससे इसको कटा दीजिए, कितना बार में 6 बार में, 16 गुना 6 करेंगे कितना होगा 96। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो स्क्वायर लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर 96 सेंटीमीटर। दिख रहा है सबको, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया 96 सेंटीमीटर। ठीक है, 96 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन जब आप कंपटीशन में बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जो बोला है समचतुर्भुज तो समचतुर्भुज आपको बना लेना है। ठीक है, जो क्वेश्चन कहता है फटाफट करना है, समचतुर्भुज बना लेना है। ठीक है, ये गड़बड़ बन रहा है, आपको समचतुर्भुज बना लेना है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि भुजा कितना है 10, तो सब तरफ 10 लगा दीजिए। ठीक है, विकर्ण खींच दीजिए, सबसे बड़ी विकर्ण कितना बोला है 16, ये हो गया 16, तो ये होगा 8 और ये होगा 8, इतना तक तो आना चाहिए। अब यहाँ पर अगर 90 डिग्री बना तो एक हो गया इसका कर्ण, तो कर्ण हो गया 10, तो 10 का स्क्वायर कीजिएगा 100, 100 का में घटा दीजिएगा 64 तो हो जाएगा 36। ठीक है, 36 का 6 हो गया, बस बिठा दीजिएगा, तो इधर 6 इधर 6, 6 6 12 और 8 8 16, कुछ भी यहाँ पे मान बदल देगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, जिस प्रकार से बताएं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।